जमाने की सिचुएशन से देखते हुए कोई भी आदमी अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको जो है कुछ ऐसे नए बिजनेस की तलाश होती है जो कम कंपटीशन जिसमें कंपटीशन कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। ऐसा बिजनेस आदमी हमेशा सोचता है कि ऐसा हो और अपना पैसे भी कम खर्चा करना पड़े। तो मैं पैसे तो थोड़ा हल्का इसमें लगेगा जो बिज़नेस आइडिया आज मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन इसमें पैसे कमाने की फुल गारंटी है और ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है बिज़नेस कि अभी तो ये बिज़नेस मतलब कि जितना इसका इन्वेस्टमेंट है उसका 10% भी लोग बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए मार्केट में इसका बहुत ही डिमांड है इस बिज़नेस का। तो ये बिज़नेस मैं जो लेकर के आया हूँ, इसका एक-एक पॉइंट मैं आज आपको बताऊँगा, सब नोट किया हूँ ताकि आपको बताने में कोई भूल ना जाए, ठीक है? आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया और मैं आपको एक चीज़ आज 100% बता दूँगा कि भाई देखो, ये बिज़नेस सक्सेस होगा ही होगा, ठीक है? ये बिज़नेस सक्सेस होने के कारण भी मैं बताऊँगा कि कैसे बिज़नेस आपका सक्सेस होगा, ठीक है? क्या कारण है, किस वजह से सक्सेस होगा? सबसे मेन पॉइंट इसका ये है। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो आदमी अपने बल पे करता है। जैसे अपने बल पे करता है, उसको जो है किसी का सहारा नहीं मिलता। अपने दिमाग, अपने बल, अपने कौशल पे। अब कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जिसका गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट अगर इसमें खुद सपोर्ट कर रही है, उसमें कोई पैर लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, आपको बाधित नहीं करेगा और यदि आप अपने से कोई बिज़नेस चॉइस कर रहे हैं तो उसमें दुनिया भर के व्यवधान पैदा होते हैं, आदमी उसमें आपको सभी लोग परेशान करते हैं। तो कुछ ऐसा ही बिज़नेस करना है जो नया बिज़नेस हो, यूनिक बिज़नेस हो और कॉम्पिटिटर इसमें कम हो, प्रॉफ़िट अच्छा हो। ठीक है दोस्तों? और आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो पक्का बिज़नेस के मूड में ही ये देख रहे हैं। दूसरी बात कि इस बिज़नेस में आपको 3 तरह की चीज़ें मिलेगी, मोटिवेशनल मतलब कुछ बातें ऐसे आपको बताऊँगा जो आपको मोटिवेट करेंगी, जो आपको समझाएँगी उस बात वह बात मतलब उस बात से आप समझ सको कि हाँ, ये लाइफ़ में ऐसा करना चाहिए। कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंत में बताता हूँ जो या जनरल नॉलेज या साइंस से जुड़ा हुआ मतलब जनरल नॉलेज ही उसको पकड़ो। साइंस में जो छोटा-मोटा क्वेश्चन का आंसर एक अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जो अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपने परिवार से सबसे शेयर करेंगे जिससे आपका नॉलेज, अपने आपके दोस्त यार, आपकी फैमिली का नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये बिज़नेस जो है, एक ऐसा बिज़नेस है, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, ये भविष्य की बहुत बड़ी माँग है। आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चलती हैं, उसमें से धुएँ निकलते हैं, ठीक है? वो धुएँ क्या करते हैं, हमारे देश को या हमारे गाँव को या हमारे लोगों को, सबको या हमारे वातावरण को, सबको दूषित कर रहे हैं। ज़हरीली गैस, आज अगर दिल्ली का नाम कोई ले लेता है, तो तुरंत उसको प्रदूषित से नाम से जाना जाता है कि कितना ज़हरीला शहर हो गया वो। हमेशा आप मीडिया मतलब कोई चैनल न्यूज़ चैनल खोलिए तो एक दिन में दिल्ली के पॉल्यूशन की बात अगर नहीं आई न्यूज़ में तो समझ लो कि क्या बात है। डेली उसका न्यूज़ चलेगा तो उसमें पॉल्यूशन की बात आना ही आना है। तो इस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप न्यूज़ में अगर बात करेंगे पॉल्यूशन का तो दिल्ली जो है कभी-कभी वो लोग ब्लेम भी करते हैं कि वहाँ पराली जलाने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। गाड़ी का खराब धुआँ, तो ज़्यादातर पराली की बात आ जाती है कि पराली जलाने से। तो गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम लाई है कि वो जो जैसे एग्रीकल्चर से वेस्टेज मटेरियल, जैसे हो गया धान का भूसी, धान का भूसा मतलब पोरा जिसको बोला जाता है शुद्ध भाषा में, गेहूँ का भूसा और बम्बू का टुकड़ा छोटा-छोटा और समझ लो आप जैसे कचड़े निकलते हैं, खरपतवार, ये सब जो फालतू चीज़ें हैं, मिट्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? पराली हो गया, नारियल का जो बचता है बेस हरा-हरा कलर काटने का पीने के बाद बचता है, वो सब चीज़। ये सारी चीज़ से एक मटेरियल बनेगा, ठीक है? उसको बायोमास पैलेट बोला जाता है। आज जो मैं बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, इस बायोमास पैलेट के ऊपर ही बताऊँगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक गुज़ारिश है, इस बिज़नेस को आइडिया को आप देखना, अगर ये खराब लग रहा है आपको कि ये बहुत खराब बकवास बनाया है, तो आपको उस पे कमेंट में लिखना ही है कि ये बहुत बेकार है, ताकि
मेरा जो दोस्त, मेरा भाई जो इस पे टाइम वेस्ट कर रहा है उसका टाइम बचे। ठीक है? अगर अच्छी वीडियो आपको लगेगी तो अच्छा कमेंट करना, ताकि दूसरा भी ये वीडियो देखे और अपने या अपने भाई का, अपने दोस्त का, अपने यार का भला हो सके, इस वीडियो को बता सके जाकर के। ठीक है? वीडियो तो बहुत सारी मेरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको जो इंटरेस्टेड लगता है, जिस पे अपना माइंडसेट काम करता है, जिस पे आप सोचते हो कि ये हम बिज़नेस कर सकते हैं, उस बिज़नेस के बारे में आपको सोचना है। ज़्यादा फालतू की बातें सोचने का कोई मीनिंग नहीं होगा आपको। क्योंकि टाइम एक ऐसा अनमोल चीज़ होता है भाई, इसको बर्बाद करने का कोई को किसी को हक नहीं है। ठीक है? तो ये बिज़नेस जो है, जो सेटअप करने के लिए सबसे, इसमें बस मैं बोला कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ठीक है? बायोमास पैलेट का बिज़नेस ये है। उसमें कुछ नहीं होता, ऐसे लंबी-लंबी खरी की तरह राउंड में ऐसा प्रोडक्ट निकलता है, जिसको जो कंपनियाँ कोयले से चल रही हैं, उस कोयले में 5% उसको डालना अनिवार्य हो गया है। ये बहुत जल्दी अपडेट आया है, गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य हो गया है। क्योंकि उससे धुआँ कम हो सके, और ये सब चीज़ें अगर प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तन हो जाएँगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है? जो धुआँ निकलता है, जो जहरीला धुआँ उससे निकलता है कोयले से, इससे कम दूषित करने वाला धुआँ निकलेगा। निकलेगा इससे भी, ये नहीं है, लेकिन ये नुकसान हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण को कम करेगा। ठीक है? तो 5% अभी तो उसमें 5% डालना, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, सीधी-सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि कोयला जो आपका लगेगा, कंपनियों में जाता है, उसमें यह ईंधन एक्स्ट्रा 5%, मतलब 95% तो रहेगा, 5% इसको मिला के यूज़ किया जाएगा। सबको करना अनिवार्य ही है। ठीक है? आज अभी 5% है, लेकिन उसमें ये भी अपडेट है कि बाद में इसको 25% कर दिया जाएगा। मतलब एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में इसको लिया जाएगा। फुली इसका काम होगा। ठीक है? इसमें मशीनें जो लगती हैं इसको बनाने के लिए, उसमें मशीन होती है ग्राइंडर मशीन, मिक्सिंग करने वाली मशीन आएगी और कंप्रेस मशीन आएगी। ये 3 प्रकार की मशीनें होती हैं। इसका कॉस्ट, भाई देखो, कोई बड़ा बिज़नेस शुरू करने के लिए थोड़ा से बड़ा अमाउंट का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये अमाउंट को कहाँ से सेटल करना है, या आप गवर्नमेंट द्वारा आपको लोन भी मिल जाएगा उसमें, और या जो है, आप अगर आप सक्षम हैं तो अपना लगा के करिए। एक बार पैसा तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन जो पैसे लगाते हैं उसके एवरेज में जो पैसा आता है ना, बहुत स्पीड से आता है। ये पैसे आप साल भर के अंदर में ही पेड कर देंगे उसको। उसके बाद पैसा ही साल भर क्या, 5-6 महीने लगेगा अगर अच्छे से चल गया तो। ठीक है दोस्तों, और देखो इसमें एक जो जिस वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से आपको टेंडर देखना है, टेंडर पड़ता है इसमें कि कहाँ बेचना है, कहाँ से खरीदना है, ये सब सारे टेंडर गवर्नमेंट के माध्यम से भी पड़ता है। तो उसमें आपको देखना है पायलट मिल डॉट इन, इस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको खुल कर आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कहने का मतलब इस प्रकार सारी स्टेटों का जो आ, टेंडर फॉर सप्लाई के लिए होता है, उसमें आप जाएँगे, वहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ मिल जाएँगी। तो वहाँ से आपको इसको जो है यूज़ करना है। अब आपको मशीन कहाँ से मिलेगी उसकी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मशीन आपको इंडिया मार्ट जब जाएँगे, इंडिया मार्ट पे, तो उसमें बहुत सारे रेट की मशीन मिलेंगी, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको सजेशन मेरे हिसाब से ही है कि 6 लाख वाली जो मशीन होती है, थोड़ा से अप में हल्का से जाइएगा, ज़्यादा अप भी नहीं जाना है, क्योंकि हमारा बजट भी उसी प्रकार से होगा। बजट के हिसाब से लाइफ में आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने को एक ताकतवर इंसान ही समझना चाहिए। कभी छोटा समझा जो तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है? आपको अगर, जैसे सोचो आप कि अगर मुझे ही पकड़ लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जी ये बोलने की कला होती है, आदमी धीरे-धीरे बोलते-बोलते बहुत सारी सीख जाता है, तो उसके पास बोलने का भंडार हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो बोल सकता है, बात कर सकता है। ठीक है? आपको इंग्लिश आती है, आप बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हो, इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करोगे, तो सिर्फ़ आपकी मजबूती किताब और कॉपी तक ही रहेगी। आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान पे वो स्पीड नहीं आ पाएगी। ठीक है? इसलिए करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक ही दोहा है, एक डायलॉग है कि कोई भी अगर करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यास करते करते एक जड़मत मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक सुजान व्यक्ति, विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार से एक पत्थर पे रसरी जब घसती है ऐसे ऐसे पानी निकालने के लिए, अब तो नहीं निकलता है, पहले के जमाने में निकलता था।
तो रस्सी से जब वो ऐसे चलती थी, रस्सी जहाँ पत्थर होता था, रस्सी एक कोमल जैसी चीज भी पत्थर को काट देती थी। इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर मेहनत करेंगे, रगड़ेंगे, तो सफलता अनिवार्य है। ठीक है, किसी ने कहा कि ये प्रकृति जो है वसूल मत आपको जो आपसे लेगी, आपसे मेहनत जो लेगी, जो आपको देगी, उसको ब्याज समेत वापस करेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बिजनेस आइडिया मैं बताया, बहुत बेटर बिजनेस आइडिया है। आप एक बार इसके बारे में सोचिए और ये बिजनेस करिए, बेटर बिजनेस है। और दूसरी बात, अब मैं आपको एक छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस से जुड़ी हुई मैं आपको बता देता हूँ। यह जो है, गाजर से कौन सी विटामिन मिलती है, कभी आदमी के अंदर कंफ्यूजन होता है। सबको पता चलता है कि विटामिन ए मिलती है, लेकिन कोई कंफ्यूजन होती है कि ये मिलती है कि बी, कि सी, कि डी। ये सिक्योर हो जाइए कि विटामिन ए गाजर का अच्छा स्रोत है। मतलब गाजर में विटामिन ए अच्छा मिलता है, ये फाइनल है। इसको आप याद रखिए और सबसे कम कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ठीक है दोस्तों, जो भाई नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि दूसरा वीडियो का अपडेट हो। आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा तो दूसरा वीडियो हम बताएंगे। हमारा काम है थोड़ा सी मेहनत करके, तलाश करके वीडियो बनाएं ताकि कुछ लोगों का भला हो पाए, सबका भला हो, बिना फायदा का कोई कायदा नहीं बिगाड़ता। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।